और दर्द होता है उसको सही करने के लिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान और सनराइज हॉस्पिटल और आईवीएफ सेंटर बरेली से आज मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ पोस्टमार्टम एक्सरसाइज। इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यानी जब मरीज़ की हमारी डिलीवरी हो जाती है, या तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए या सीज़र हो जाए, उसके बाद पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कब से करना चाहिए, और दूसरी बात कौन कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक्सरसाइज करने के लिए मरीज़ को क्यों कहेंगे, मतलब उसके एक्सरसाइज का क्या कोई महत्व है। तो अगर उसकी इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स टोन्ड हो जाते हैं। दूसरा, उसका पोस्चर करेक्शन के लिए। और तीसरा, आप लोग जानते हैं कि डिलीवरी के बाद कभी कभी जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी जो पेशाब पे जो कंट्रोल रहता है मरीज़ों का, वो कम होने लगता है जैसे जैसे एज जाती है या डिलीवरी के बाद। तो उसको टोन अप करने के लिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर और देखें तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोन्स निकलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जिसमें चांसेस रहते हैं थ्रोम्बोसिस करने की, डीवीटी करने की। तो वो थ्रोम्बोसिस यानी जो वेनस थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, यानी खून थक्के जमते हैं, वो हार्मोन्स की वजह से चांसेस थक्के जमने के बहुत होते हैं। तो अगर पेशेंट एक्सरसाइज करेगा तो ये वाली प्रॉब्लम भी उसको नहीं होगी। और बैक एक, जो पीछे कमर दर्द होता है, उसको सही करने के लिए। और डिलीवरी के बाद इसलिए भी एक्सरसाइज करना चाहिए कि कई बार आपने देखा होगा और सुना होगा कि मरीज़ों को डिलीवरी के बाद बच्चेदानी जो है उनकी बाहर आने लगती है, यानी जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है। तो इतनी ढेर सारे इनके फ़ायदे हैं और एक्सरसाइज सबको करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसका महत्व आप समझो। अब इनमें किस तरीके से एक्सरसाइज की जाए। एक्सरसाइज जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद से ही पेशेंट स्टार्ट कर सकता है और रिपीट कर सकता है। 5 बार दिन में कर लिया, या धीरे धीरे वो अपना नंबर बढ़ा सकता है कि एक्सरसाइज करने लगे। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंट को पर्सनली उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले उसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि भाई क्यों करना है, और दूसरी बात कैसे करना है। तो जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो हम पेशेंट्स को बोलते हैं करने को, वो है एब्डोमिनल एक्सरसाइज। यानी पेट के लिए क्या एक्सरसाइज होना चाहिए। पेट के लिए एक्सरसाइज होना चाहिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इसका आपको फ़ोटो दिख जाएगा, मिल जाएगा। और दूसरा हेड लिफ्टिंग, फिर उसके बाद हेड और शोल्डर इनको रेज करने वाला एक्सरसाइज, उसकी भी आपको फ़ोटो या वीडियो मिल जाएगी। लेग रेजिंग, यानी पाँव जो उठाते हैं। और इसमें एक चीज़ का और ये भी ध्यान रखना है कि भाई पाँव जब उठाएं तो ऐसा ना करें कि दोनों ही एक ही बार में उठाने की, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें कोशिश करें। एक एक करके भी पेशेंट अपनी सहूलियत से कर सकता है। फिर उसके बाद नी और लेग रोलिंग एक्सरसाइज की, इधर नी और ये जो लेग है उसको रोल करें, ठीक है। फिर पेल्विक टाइटनिंग करना, ठीक है, या पेल्विक रॉकिंग करना, ये एक्सरसाइज भी पेशेंट कर सकता है। पेल्विक जो टाइटनिंग एक्सरसाइज है, यानी कीगल्स एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और ये जो प्रोलैप्स होता है, यानी जो बच्चेदानी बाहर आने की संभावना रहती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, वो जो है रोकता है। तो कीगल एक्सरसाइज पेशेंट को करने आना चाहिए। उसका तरीका आपको हम ये स्क्रीन पे दिखा देते हैं किस तरीके से करना है। और फिर उसके बाद एब्डोमिनल टाइटनिंग करें, यानी पेट को थोड़ा टाइट रखने की कोशिश करता रहे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजीली की जा सकती है। और इसके लिए कि आप मतलब बहुत ज़्यादा किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। और सबसे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक एक्सरसाइज जो सारी दुनिया को मालूम है वो है वॉकिंग। तो वॉकिंग तो कोई हर महिला को डिलीवरी के बाद वॉकिंग करनी चाहिए। और चीज़ जो है जो हमारे सोसाइटी में और स्पेशली हम इंडियंस में बहुत ही अच्छा है कि जिसे हम कहते हैं योगा एक्सरसाइजेज भी डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी पेशेंट कर सकती है।
तो अगर हम अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी हो या किसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, जिससे कि आप स्वस्थ रहो और आपको ये लगे कि हाँ भाई हमें जो है इन एक्सरसाइज को जब आप करोगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो कुछ समझ में आई होगी और सारी जो महिलाएं हैं जो डिलीवरी के बाद वो ये कोशिश करेंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था, ये मेरा पेशेंट जानना चाहता था कि भाई मैडम एक्सरसाइज कैसे करनी है और कौन सी करनी है। तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।